अलीसा सक्सेस पॉइंट आप सबका स्वागत है। आप अलीसा सक्सेस पॉइंट ज्वाइन करें। वह रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड और साथ में सदैव की तरह आज भी हम हमारा विषय रहेगा संस्कृत और संस्कृत में टॉपिक है संधि। संस्कृत में टॉपिक क्या है? संधि है। हमने संधि के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था कि संधि क्या होती है, संधि के मुख्य कितने भेद होते हैं, उनका नाम भी हमने जाना था। और प्रथम जो संधि के भेद है मुख्य स्वर संधि, उसका हमने अध्ययन कर लिया है। और दूसरा है व्यंजन संधि। संधि का दूसरा मुख्य वाक्य है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि है दूसरी। क्या है? व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं? पहले स्वर संधि के अंदर मैंने थोड़ा नहीं बता पाया, दिमाग में नहीं रही बात है कि स्वर क्या होता है। उसी प्रकार व्यंजन क्या है? तो स्वर जो एनार वाली लाइन होती है, ऐसे लेकर के औ तक जो वर्ण होते हैं वो सभी स्वर होते हैं। और उसी प्रकार व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अब कई बच्चे कहेंगे व्यंजन के हमें पता नहीं क्या। व्यंजन कई बच्चों को नहीं ज्ञान है कि व्यंजन क्या क्या है, कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन क वर्ग से लेकर है तक, क वर्ग से लेकर के है तक जितने भी वर्ण होते हैं वो व्यंजन होते हैं। वो सब क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। क वर्ग मतलब क वाली लाइन, क वर्ग वर्ग बोला जाता है इसको। फिर च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। ये वर्गों में विभाजित होता है। क च ट त प, ये 5 है कैसे लेकर प वर्ग तक। और उसके बाद में फिर ये वाली लाइन होती है य र ल व और स स है, ये व्यंजन होते हैं। अब देखो कितने हो गए? 25, 4, 25 और 8 कितने हो गए? 25 से 4 29, उनसे और 4 33। कितने हो गए? ये 33 है। व्यंजन कितने हैं? 33 होते हैं। अब कहेंगे 36 होते हैं। हाँ, तो कौन से? अब क्या कई बच्चे कहेंगे क्या अक्ष त्र और ज्ञ वो नहीं होते? अक्ष त्र ज्ञ क्या ये व्यंजन नहीं होते? व्यंजन होते हैं, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्योंकि ये अक्ष त्र और ज्ञ ये 2-2 या 3-3 वर्णों से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की काउंटिंग होती है तो सिर्फ ये 33 होते हैं, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। इसलिए व्यंजन संधि
क वर्ग से लेकर के है वर्ण है लास्ट में वहां तक है वो व्यंजन होते हैं। समझ में आ गई? अब व्यंजन संधि की परिभाषा, व्यंजनों के बारे में हमने जाना कि व्यंजन क्या चीज है क्या है। तो अब व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन की परिभाषा है वो, व्यंजन की परिभाषा भी हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन की परिभाषा से। तो व्यंजन की परिभाषा क्या है? व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आए उसे व्यंजन कहते, व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद में या तो व्यंजन आए या स्वर आए उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस में ईश है। अब देखो जगत तय है, ये व्यंजन है। आधा है तय, क्या है ये? आधा तय है, पूर्ण तय नहीं है, आधा तय है, क्योंकि इसके अंदर अ नहीं है आधे आधा तय के अंदर। तो ये व्यंजन है और आगे स्वर है। तो व्यंजन के बाद में व्यंजन भी आ सकता है और स्वर भी आ सकता है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसका क्या रूप बन जाता है? जगदीश, जगदीश है। क्या रूप बन जाता है? जगदीश है। समझ में आ गई? इस प्रकार ये व्यंजन संधि, यानी व्यंजन संधि कैसे कहते हैं? जब व्यंजन के बाद में या तो व्यंजन आए या स्वर आए, उनके मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। समझ में आ गई? अब व्यंजन संधि, जिस प्रकार स्वर संधि के भेद होते हैं उसी प्रकार व्यंजन संधि को भी डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, भाग होते हैं उसके भी 6 भाग बताए गए हैं। व्यंजन संधि के 6 भेद या भाग होते हैं। व्यंजन संधि कितने भाग या भेद होते हैं? 6 होते हैं। नंबर 1 है सच्युतव संधि। क्या है? सच्युतव संधि। नंबर 2 है षटुतव संधि। कौन सी संधि है? षटुतव संधि होती है। नंबर 2, 1 नंबर सच्युतव संधि है, 2 नंबर है षटुतव संधि है, नंबर 3 जस्तव संधि है। कौन सी है? जस्तव संधि है। नंबर 4 चरतव संधि है। नंबर 4 कौन सी है? चरतव संधि है। नंबर 5 अनुस्वार संधि है। कौन सी है? अनुस्वार संधि। और नंबर 6 है, उसको अनुनासिक भी बोलते हैं और परस्वर्ण भी बोलते हैं।
पर सेवरण संधि या अनुनासिक परसेवरण संधि या अनुनासिक संधि भी बोलते हैं। इस प्रकार व्यंजन संधि के 6 भेद होते हैं, 6 भागों में बांटा गया है। व्यंजन संधि नंबर 1 है सचुतव संधि, नंबर 2 है षटुतव संधि, नंबर 3 है जस्तव संधि, नंबर 4 है चरतव संधि, नंबर 5 है अनुस्वार संधि, नंबर 6 है परसेवरण संधि या अनुनासिक संधि। इस प्रकार व्यंजन संधि को 6 भागों में बांटा गया है। समझ में आ गई? अब कई बच्चे कहेंगे कि संधि के भेद थोड़ी पूछते हैं एग्जाम में, नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी इनका ज्ञान हमें होना बहुत ही आवश्यक है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। व्यंजन संधि का नंबर 1 भाग बताया था सचुतव संधि। सचुतव संधि, सचुतव संधि कौन सी है? सचुतव संधि है। अब सचुतव संधि की क्या परिभाषा होती है, क्योंकि उसके बारे में ज्ञान हमें होना बहुत ही आवश्यक है। पहले तो सूत्र है इसका, इस्तो हो सचुना सचु, इस्तो हो सचुना सचु, ये सूत्र है। इस्तो सचुना सचु यानी स और त वर्ग के बाद में ये स या च वर्ग हो तो स का ये श बन जाता है और त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। समझ आ गई? परिभाषा इसमें यह है, सचुतव संधि के अंदर जब प्रथम पद के अंत में श जो स्लेट वाला बोलते हैं वो और त वर्ग हो और उसके बाद में श शलगम वाला या च वर्ग हो तो पहला वाला जो स स्लेट वाला बोलते हैं उसका श शलगम वाला बन जाता है और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। जैसे देखो, प्लस से पहले ये स आए और आगे च वर्ग, स या च वर्ग हो, या तो ये स हो या च वर्ग, तो इस स के स्थान पर ये स हो जाता है। ठीक है ना, इस स के स्थान पर ये स हो जाता है। और यदि त वर्ग हो, यानी त वर्ग का मतलब त थ द ध न, इनमें से कोई हो, त हो, त वर्ग हो और आगे च वर्ग, च वर्ग हो तो त के स्थान पर च हो जाता है, थ के स्थान पर छ हो जाता है, द के स्थान पर ज हो जाता है और ध के स्थान पर यह हो जाता है और न के स्थान पर यह हो जाता है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। यदि प्लस से पहले स हो और आगे ये स हो या च वर्ग हो या च वर्ग हो तो इस स का ये स बन जाता है। ठीक है ना? और यदि प्लस से पहले त वर्ग हो और आगे च वर्ग हो तो त का च बन जाता है, थ का छ बन जाता है, द का ज बन जाता है,
द का झ बन जाता है और न का ये बन जाता है। समझ में आ गई? लिख लें। जैसे जैसे क्या होता है, कश प्लस में चित, कश प्लस में चित। ये देखो प्लस से पहले श आया है और आगे च वर्ग है। प्लस से पहले क्या है, स है और आगे च वर्ग है, तो स का क्या बन जाता है इसका, श। कौश्चित ये हो जाता है। कश प्लस चित का क्या रूप हो गया, कौश्चित हो जाता है। समझ आ गई? फिर है हरीश प्लस शेते। हरीश प्लस में शेते, प्लस से पहले श है स्लेट वाला और आगे श है वो शलगम वाला है, तो आगे ये स है तो पहले वाला जो स है इसका यही स ये रूप बन जाता है। हरीश क्योंकि आधा ये हलंत है तो आधा है, तो इसका आधा ही रूप बनेगा, हरीश शेते। क्या रूप बन गया, हरीश शेते रूप बन जाता है। हरीश प्लस में शेते क्या हो गया, हरीश शेते हो गया। फिर है अगला उदाहरण, रामश प्लस में च। रामश प्लस में च है, इसी प्रकार ये स है और आगे च वर्ग है, तो स का क्या हो गया, आधा स वो, क्योंकि आधा है तो ये आधा स बन जाता है। रामश क्या रूप बन गया, रामश बन जाता है। समझ आ गई? यदि स प्लस से पहले स आए तो स का ये दबा वाला जो बोलते हैं, सलगम वाला बोलते हैं, ये स बन जाता है। तालव्य, तालव्य ऐसे बोलते हैं इसको, उच्चारण स्थानानी जो बताएंगे उसमें आएगा ये, तो ये तालव्य ऐसा है वो बन जाता है। और आगे उदाहरण, जैसे उद, यानी तैवर्ग आया ना, तो उद प्लस में जबला है। ये देखो आगे यहाँ पे तैवर्ग है, तैवर्ग का तीसरा वर्ण है और आगे भी चैवर्ग का तीसरा वर्ण है, तो जो आगे है वही, यानी जो आता है पहला वर्ण आता है तो पहला बनेगा, तीसरा आता है तो तीसरा बनेगा, पांचवा आता है तो पांचवा बनेगा, तो उद प्लस जबला है, तो क्या बन गया, उ, और इस द का क्या बन गया, जय, और आगे जय आधा है, उज्ज्वला है, क्या रूप बन गया, उज्ज्वला रूप बन जाता है। उद प्लस में जबला है, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये कंफ्यूज में रहते हैं, दोनों जय है वो आधे आधे हैं, हाफ है, और इसमें ओब्लिक में वो जो एबीसीडी में दिए होते हैं वो एक में पूरा दिया होता है, तो कई चक्कर में पड़ जाते हैं कि इसका कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, तो ये दिमाग में रखना, याद रखना है कि आगे तो आधा है और उससे पहले द है वो भी आता है, इसका मतलब ये भी आधा जय बनेगा। बहुत से बच्चे हैं इसमें मार खा जाते हैं, क्योंकि एबीसीडी के अंदर एक में डबल पूरा जय दिया होता है और एक में हाफ दिया होता है, तो ये ध्यान होना चाहिए
कि दोनों ही हाफ जय आता है, पूर्ण जय नहीं आता। उद प्लस में जय बोला है। समझ में आ गई? फिर है रामस प्लस चिनोती। रामस प्लस चिनोती क्या है? रामस प्लस में चिनोती है। इसी प्रकार वो स और आगे च वर्ग है, तो स का क्या हो जाता है? रामस, तालव्य है स हो जाता है, स और चिनोती, रामस चिनोती हो जाए। क्या बन गया? रामस चिनोती। रामस प्लस में चिनोती क्या होगा? रामस चिनोती। ठीक है ना? अगला उदाहरण है सारंगिन प्लस में जय। सारंगिन प्लस में जय क्या है? सारंगिन प्लस में जय। ये न पांचवा वर्ण है, तो इसका ये पांचवा ही वर्ण च वाली वर्ग का बनेगा। ये न तय वाली वर्ग का पांचवा वर्ण है, तो आगे च वर्ग है, तो च वर्ग का भी ये पांचवा वर्ण होता है। इसके आधार पर होता है। यहाँ पे द तीसरा वर्ण है, तो ये जय इसके आधार पर, ये तीसरा वर्ण नहीं बना है, आगे वाले के आधार पर ये तीसरा वर्ण है, इस वजह से ये जय बना है। यहाँ पर ये पांचवा वर्ण है, तो च वाली लाइन का ये पांचवा वर्ण बनता है। कैसे? सार्गिन जय है और ये बन जाता है, सॉरी इसका नेम बन करके ये हो जाता है। सार्गिन जय क्या हो जाता है? सार्गिन जय। सार्गिन प्लस में जय क्या हो गया? सार्गिन जय। ठीक है ना? सार्गिन प्लस में जय है, तो क्या रूप बन जाता है? सार्गिन जय। न का ये बन जाता है। न का क्या बन गया? ये, क्योंकि ये तय वर्ग का पांचवा वर्ण है, तो आगे च वर्ग है, तो च वर्ग का भी पांचवा वर्ण कौन सा होता है? ये होता है। समझ आ गई? फिर है कस प्लस में चित। कस प्लस में चित, तो क्या रूप बन जाता है? क्योंकि च वर्ग अगर ये स है, तो क ये स आधा और चित क्या रूप बन जाता है? कौश्चित। क्या हो गया? कौश्चित। इस प्रकार ये शत्रुतो संधि के कुछ उदाहरण है, याद रखना है। शत्रुतो संधि में क्या सूत्र होता है, क्या परिभाषा होती है? स्तोह शचुना शचु। क्या है? स्तोह शचुना शचु, अर्थात प्लस से पहले यानी प्रथम पद के अंत में श या तैवर्ग हो और आगे श या चैवर्ग हो, तो पहले वाला जो श है उसके स्थान पर श जो तालव्य स होता है, स सलगम बोला जाता है, वो स हो जाता है, और तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। तय वर्ग मतलब तय की पूरी लाइन, तय थ द ध न। तय वर्ग का मतलब तय पहला आए, आगे कोई भी च वर्ग का हो तो तय आएगा तो तय का च बनता है, थ आएगा तो थ का छ बनता है, द आए तो द का ज बनता है, और झ आए तो ध का, सॉरी ध आए तो ध का झ बनता है, और न आए तो न का इ बन जाता है। इस प्रकार ये शत्रुतो संधि है वो पूर्ण होती है। समझ में आ गई? लिख लें जिसको लिखना हो।
दूसरी है व्यंजन संधि का दूसरा भाग है शटुतो संधि। क्या है? शटुतो। कौन सा है? शटुतो संधि है। सूत्र है इसमें स्तो हो शटुना शटुहु। स्तो शटुना शटुहु। शचुतो संधि के अंदर सिर्फ ये था कि प्लस से पहले श स्लेट वाला और तैवर्ग हो और उसके आगे श चलगम वाला और चैवर्ग हो तो ही पहले में परिवर्तन होता था। लेकिन शटुतो संधि में ये निश्चित नहीं है कि पहले ही ये श और तैवर्ग हो। ये प्लस के बाद में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है, लेकिन परिवर्तन सिर्फ इस श के अंदर और तैवर्ग इनमें ही होगा, चाहे वो पहले आए या बाद में आए। तैवर्ग पहले आए या सही तैवर्ग बाद में आए, सही ये पहले आए या प्लस के बाद में आए, लेकिन परिवर्तन तो सिर्फ इस स के अंदर और तैवर्ग में ही होगा। तो इस स के स्थान पर क्या हो जाता है? स के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। कौन सा स? मूर्धन्य स, जो कि स षटकोण के नाम से भी जानते हैं। तो इस स स्लेट वाले के स्थान पर क्या हो जाता है? मूर्धन्य स हो जाता है। और तैवर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? तैवर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? तैवर्ग हो जाता है। शटुतो में तैवर्ग चैवर्ग होता था और ये शटुतो में तैवर्ग होता है। संधि से पता चलता है शटुतो यानी स और तै हो जाता है। शटुतो शटुतो संधि में क्या है? पहले प्लस से पहले या बाद में स आए और या तैवर्ग आए तो स स्लेट वाला है उसका मूर्धन्य स हो जाता है और तैवर्ग के स्थान पर तैवर्ग हो जाता है। उसी प्रकार होता है जैसे शटुतो में बताया था, तै आए तो तै के स्थान पर तै होता है, थ आए तो थ के स्थान पर ठ होता है, द आए तो द के स्थान पर ड होता है और यदि ध आए तो ध के स्थान पर ढ होता है और यदि यहाँ पे न आए प्लस से पहले तो यहाँ पे अण होता है। ये ध्यान रखना। क्रम से होता है। जैसे कौन सा ही वर्ण आए पहले तैवर्ग का, से बाद में आए या तैवर्ग का पहले आए, परिवर्तन तैवर्ग में ही होना है। यदि प्लस से पहले द आता है या चाहे बाद में द आए, पहले कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बदलना इसी का है, द का। द का क्या बन जाता है? ड बन जाता है। इसी प्रकार यदि ध चाहे पहले आए या बाद में आए उसका क्या बनता है? ढ बनता है। ये याद रखना है। समझ में आ गई? तो ये सूत्र है, ये सूत्र याद रखना है कि श या तैवर्ग के बाद या पहले श या तैवर्ग हो तो श के स्थान पर श हो जाता है और तैवर्ग के स्थान पर तैवर्ग हो जाता है। ये याद रखना है। शटुतो संधि में यानी स्तो हो शटुना शटु। समझ में आ गई? जैसे इसमें जैसे ठीक है ना, श हो या तैवर्ग हो तो उसके बाद में या पहले श भी आ सकता है और तैवर्ग भी आ सकता है। तो श के स्थान पर, इस श के स्थान पर क्या होता है? ये श बनता है और तैवर्ग के स्थान पर तैवर्ग हो जाता है। जैसे जैसे क्या होता है?
तत् प्लस में टीका, तत् प्लस में टीका। यहाँ पे तय वर्ग है और आगे भी तय वर्ग है, तो इस तय का क्या बन जाता है, तय बन जाता है। क्या बन जाता है, तय बन जाता है। तत् टीका, क्या बन गया, तत् टीका। क्योंकि तय आधा है तो तय भी आधा हो जाता है। तत् प्लस टीका क्या बन गया, तत् टीका। समझ में आ गई। फिर है रामस, रामस प्लस में टिकते, रामस प्लस में टिकते। क्या है, रामस प्लस में टिकते। से आया है और आगे तय वर्ग है। आगे से आना कोई जरूरी नहीं है कि ये से आए तभी इस का वर्ग, नहीं, चाहे से आए और तय वर्ग आए जाए, लेकिन परिवर्तन सिर्फ इसमें ही होगा, से में। ठीक है ना। कभी ये सोचे यहाँ पे तो ये से आया नहीं, मूर्धन्य से, तो मूर्धन्य से नहीं आया, इसको कैसे चेंज करेंगे, नहीं, वो जरूरी नहीं है ये से आए यहाँ पे, क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं होना है, इस से के अंदर परिवर्तन होना है, चाहे वो से आए या तय वर्ग आए। तो सिर्फ परिवर्तन क्या होना है, इस से के अंदर होना है। तो क्या बन गया, रामस टिकते। क्या बन गया, रामस टिकते हो गया। क्या हो गया, रामस टिकते, क्योंकि इस से के अंदर वो से मूर्धन्य से बनता है। अगला उदाहरण, चक्रिन। क्या है, चक्रिन प्लस में ढोकसे, चक्रिन प्लस में ढोकसे। क्या है, ये पहले तय वर्ग है, तय वर्ग का पांचवा वर्ण है, और आगे तय वर्ग है, तो तय वर्ग और ये तय वर्ग, परिवर्तन सिर्फ तय वर्ग में ही होना है। आगे तय वर्ग का ये पांचवा वर्ण है, तो तय वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, वही बनेगा। यहाँ पे न है तो तय वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, अणय होता है। क्या होता है, अणय। तो तय के न के स्थान पर अणय हो जाता है। जैसे देखो, चक्रिन अणय हो जाएगा, क्योंकि ये आधा है तो ये भी आधा होता है। आगे ढोक से, इसमें आगे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चक्रिन ढोक से, ये कुछ नहीं है, ऐसी है। चक्रिन ढोक से, चक्रिन प्लस में ढोक से, तो क्या बन जाता है, चक्रिन अणय बन जाता है। अणय आधा और आगे ढोक से। ठीक है ना। चक्रिन ढोक से है, ये नीचे कुछ नहीं है, ऐसे एक क्रॉस है। कभी कोई सोचे ये क्या लिखा हुआ है, नहीं, ये कुछ नहीं है, ये इरेज कर देता हूं। चक्रिन प्लस में ढोक से, क्या है, चक्रिन ढोक से हो गया। समझ में आ गई। क्योंकि ये नए पांचवा वर्ण है तो टे वाली लाइन का भी पांचवा वर्ण बनता है। समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। रास प्लस में त्रम, रास प्लस में त्रम होता है। क्या है, रास प्लस में त्रम। यहाँ पहले से आए हैं और बाद में तय वर्ग है। त्रय कल मैंने बताया था, त्रय किससे बनता है, तय और रे से बनता है। तो तय आता है पहले, प्लस यानी प्लस के तुरंत बाद में तय आता है, तो यहाँ पे तय वर्ग है, और प्लस से पहले स है, तो इस स में इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ये स आता तो परिवर्तन होता। यहाँ पे ये मूर्धन्य स है तो ये मूर्धन्य स में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ तय वर्ग में होता है या फिर ये स के अंदर होता है।
तो क्या बन जाता है, राष्ट्रम। तय का क्या बना, तय बन गया, आधा बनता है लेकिन र साथ में है तो र ये हो जाता है राष्ट्रम। क्या बन जाता है, राष्ट्रम। रास प्लस में त्रम, ये भी बहुत बार पूछ लेते हैं, याद रखना है। राष्ट्रम, राष्ट्रम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, या राष्ट्रम शब्द में कौन सी संधि होती है, तो ये याद रखना है। शटुत संधि होती है और संधि विच्छेद क्या है, रास प्लस में त्रम होता है, ठीक है ना। राष्ट्रम शब्द है वो इंपोर्टेंट है, याद रखना है। फिर है रामस, क्या है, रामस प्लस में षष्ठ, रामस प्लस में षष्ठ, क्या है, रामस प्लस में षष्ठ। अब देखो यहाँ पे श स्लेट वाला है और आगे से मूर्धन्य है, यहाँ पे से आगे ये भी स है, तो इस आगे वाले में परिवर्तन नहीं होना है, पहले वाला जो स है स्लेट वाला बोलते हैं, इसके अंदर परिवर्तन होता है। तो क्या हो गया, रामस षष्ठ, रामस षष्ठ हो गया। 3 बार से आता है, रामस षष्ठ है, कई चक्र में पड़ जाते हैं, इतना थोड़ी होता है, रामस षष्ठ है, रामस प्लस में षष्ठ है, ये हो जाता है। रामस प्लस षष्ठ है तो रामस षष्ठ ये रूप बन जाता है। अगला उदाहरण है उद, क्या है, उद, ठीक है ना, उद प्लस में डेनम, उद प्लस में डेनम, उद है और आगे डेनम है, ये तैवरग है और आगे टैवरग है, तो ये टैवरग का तीसरा वर्ण है तो टैवरग का भी तीसरा वर्ण हो जाता है। आगे तीसरा वर्ण ये जरूर है लेकिन सिर्फ इसकी वजह से यहाँ पे तीसरा वर्ण नहीं बनता है, टैवरग की वजह से बनता है। ये तीसरा वर्ण है तो टैवरग का भी तीसरा वर्ण हो जाता है। कभी ये सोचे कि इस डे की वजह से इसका भी तीसरा, नहीं, यहाँ पे यदि ट आता है तो भी इसका तीसरा वर्ण बनता है, यदि ढ आता है तो भी इसका तीसरा वर्ण बनेगा। तो उद प्लस में डेनम क्या हो जाता है, डे आधा, क्योंकि डे आधा है तो डे भी आधा होता है, और उड्डे नम, उडैनम क्या बन गया, उडैनम। उडैनम ये बना, ठीक है ना। उद प्लस में डैनम, उडैनम, ये द है और द का तीसरा वर्ण हो जाता है, क्या हो जाता है, ड हो जाता है, ये याद रखना है। अगला उदाहरण इस प्लस में त, इस प्लस में त, क्या है, इस प्लस में त, आगे तैवरग आया, पहले नहीं आया बाद में आया तैवरग, और पहले श आया, तो इस श के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तैवरग में ही होता है। तैवरग तय पहला वर्ण है तो तैवरग का तैवरग बनेगा, ये पहला है तो पहला ही वर्ण होता है, तो क्या रूप बन जाता है, इष्ट, क्या रूप बन गया, इष्ट, तैवरग है तो ये रूप हो जाता है, इस प्लस में त है, इष्ट। तो इस प्रकार व्यंजन संधि का दूसरा भाग है शटुतव संधि, और शटुतव संधि में अपने सूत्र ध्यान रखना है, याद रखना है, स्तो हो शटुना शटु, यानी
श और तय वर्ग के बाद में या पहले श मूर्धन्य या तय वर्ग हो तो श स्लेट वाले का मूर्धन्य श शलगम हो जाता है, सॉरी वो षटकोण हो जाता है, और तय वर्ग के स्थान पर टय वर्ग हो जाता है। ये याद रखना है। समझ में आ गई होगी। तो व्यंजन संधि के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो व्यंजन संधि का ये सामान्य ज्ञान थोड़ा यानी फर्स्ट और सेकंड दो भाग है वो करवा दिया है। आगे बाकी अगले भाग है वो कल एपिसोड में अगले जो क्लास है उसमें बताएंगे। तो ये शायद मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। जिस छात्राओं को जिस भाई बहन को आपको देखना है उतार लें। अलीसा सक्सेस पॉइंट बनाए के चैनल के माध्यम से आपने जो क्लास देखी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।